ये 4 लोग आए हैं हमारे घर। आते ही मेरी आपी को बोला कि तुमने रिश्ते से इनकार किया है। ये किसने कहा कि तुमने रिश्ते से इनकार क्यों किया? ये जो अली रजा है, पुप्पो का बेटा है, जो अली रजा है, उसने फायर किया, आपी की छाती पर लगा है। इस केस को लोग कहते हैं कि जी छुपा लिया घर वालों ने और कई महीने छुपाया। मतलब वो तो बाबा लोग को पता नहीं यानी कि किस तरह। आपको नहीं पता उस हवाले से? जहाँ तक मुझे हो सका मैं करूँगी अपनी बहन के लिए। तो पहले जब बहन के साथ ये इतनी अनहोनी हरकत है, किसी के घर में घुस के गोलियां चलाना, तब क्यों नहीं आपके ज़हन में आया कि मुझे इंसाफ लेना चाहिए? उस टाइम तो यानी कि बाद में तो मैंने बता ही दिया सबको। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन बाद, 40वें के बाद या 10वें के बाद? हाँ जी, उस टाइम तो इतना होश ही नहीं ना कि ये सब कैसे हो गया। उसके बाद भी ना यानी कि इतना होश कहाँ रहता है कि कितने दिन होश नहीं आया? देखिए एक बनता है ना कि मतलब अगर तो वो भी पढ़े लिखे होते तो कसूर था कि मेरी आपी ना करती। अब खुद देखिए वो अनपढ़ हैं और मेरी आपी एक तरफ पढ़ी लिखी हैं, तो ऐसे करने का भला दिल भी करता है। जो गोली लगी थी बाजू पे, कंधे पे, आगे पीछे, आपने कहा कि 4 गोलियां लगी। हाँ जी। हाथ पर भी गोली लगी थी या नहीं? इतना तो मतलब यानी कि जैसे आपी खड़ी हुई थी वो तो इतना तो नहीं ना पता चलता। एक दिन मैनू इन्हें डीएसपी साहब ने पेश किया, वो साहब ने चौक के फैल पर मारी। वो साहब कहने लगे मैं तेरे ते परचा दूंगा। डीएसपी नु बुला के क्यों कहना पिया कि भाई अपनी बेटी दा इंसाफ ले? ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों नहीं एहसास होया? मेरा सवाल फिर उत्थे है कि 2.5 महीने क्यों चुप रहे? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪਿਸਟਲ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਗਲਤ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਪ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਹ ਤੜਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਵਕਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਚਲੇ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਫੌਰਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ? ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਫੜੋ ਸੀਸੀਟੀ, ਫੜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦਈਏ ਟੀਮ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ। ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? कि तुसी तो फिर कातला नु सॉफ्ट हैंड दे रहे हो कि ठीक है भाई। आप ये चाहती हैं कि इस केस को सीसीडी को दिया जाए ताकि फटाफट दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? नहीं, हम ये नहीं चाहते। नहीं चाहती? नहीं, हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुरिया हिजाब। आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर। 2nd ईयर की? हाँ जी। अच्छा, और एज बता दो मुझे। मैं 17 ईयर्स। हाँ जी। आपसे बड़ी थी ना? हाँ जी। क्या हुआ? बड़ी ऐसी खबर जिसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ही ज्यादा दुख हुआ कि क्या बन गया। और एक पढ़ी लिखी लड़की, सबसे बड़ी बात ये है। जी बिल्कुल। क्या हुआ? 6 बजे का टाइम था। ठीक है। तो मैं और मेरी आपी हम लोग घर में थी। अच्छा, आप 2 ही बहनें? हाँ जी। और भाई? एक है हमारा भाई। वो बड़ा है छोटा है? बड़ा है, मुझसे बड़ा है, आपी से छोटा था। अच्छा ठीक है। और मेरे बाबा और भाई घर में नहीं थे, मम्मा भी घर में नहीं थी। सही है जी। और ये 4 लोग आए हैं हमारे घर। तो इन्होंने जो है वो आते ही मेरी आपी को बोला कि तुमने रिश्ते से इनकार किया है। जो सारा प्रॉब्लम था ना रियल में वो था रिश्ते। कौन 4 लोग आए हैं अचानक से? जी, एक आया अली रजा, उसके बाद फहद, ठीक है, उसके बाद अदील आया, फिर आया ये लुबैब। उसके बाद से क्या मुराद है? मतलब नहीं इकट्ठे? नो इकट्ठे 4 आए थे। ओके डन। जी। और इन 4 के पास ही पिस्टल थी। और उसके बाद आते ही इन्होंने जो है वो आपी को बोला कि तुमने रिश्ते से क्यों इनकार किया। ठीक है। कहाँ पर? इस कमरे में या कहीं और? नहीं इधर ही था, लाउंज में। हाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद मुझे इन्होंने डराया धमकाया है। तो उसके बाद इन्होंने, किसने कहा कि तुमने रिश्ते से इनकार क्यों किया? ये जो अली रजा है। अली रजा वैसे रिलेटिव है आप लोगों का? हाँ जी। क्या है? पुप्पो का बेटा है इनका। मुंह बोली पुप्पो या सगी पुप्पो? सगी पुप्पो। अदील वो मेरे चाचू का बेटा है। ओके। और बाकी 2 जो हैं उनके भी रिश्ते बता जी। वो जो एक फहद है वो भी पुप्पो का बेटा है, बड़ी पुप्पो का बेटा है। और जो लबैब है वो वैसे ही हमारे मतलब रिलेटिव्स में आता है। अच्छा। और रिश्ते से इनकार जिसे किया था वो किसका बेटा था? वो पुप्पो का बेटा था, यानी कि जो पहली बड़ी पुप्पो का बेटा था फहद। अदील का सगा भाई? नो ये कजन ही आपस में मतलब लगते हैं, भाई कोई भी नहीं है। इसने कहा कि रिश्ते से इनकार तुमने क्यों किया? हाँ जी। और उसके बाद जो है वो इन्होंने डराया धमकाया है, मुझे चुप करवा के बिठाया इन्होंने। उसके बाद जो है इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। उसके बाद सबसे पहले चुप करवा के मतलब आप चीख रहे थे, चीखे मार रहे थे? मैं जाहिर सी बात है मैं इनको देख के डर गई थी, तो मैं जो है वो चिल्लाना शुरू कर गई। तो इन्होंने जो है डराया धमकाया है। तो उसके बाद जो इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी।
हाँ जी, और जो अली रज़ा उसने फायर किया आपी की छाती पर लगा है, और जो फहद, अली रजा ने? हाँ जी, अच्छा। और जो फहद है उसने भी फायर किया है, वो आपी की छाती पर लगा है, और जो अदील है उसने भी फायर किया है, वो आपी के बाजू पर लगा है, जो लबैब है उसने भी फायर किया है, वो भी आपी के बाजू पर लगा ना साइड। सब ने, चारों ने मिलकर हाँ जी, फायरिंग की? चारों ने की है। अंदाजे के मुताबिक आप बता सकते हो मुझे कि कितने फायर मारे? 4 ही थे। 4 मारे। हाँ जी, और उसके बाद ये लोग करके चले गए थे। फिर कहीं जाके मुझे खुद नहीं होश के कौन आया है, किस तरह हुआ है, मतलब सारा ना, तो हैरान बंदा हो जाता होता है इस तरह। बिल्कुल हो जाता है जी, बस। आज मुझे ये बताइए कि आप लोगों के घर का जो दरवाज़ा है हाँ वो जी। बड़ा मजबूत है। हाँ जी, दरवाजे के वो जब मैंने देखा और फिर मैं एंटर हुई तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, बीइंग एंकर पर्सन मैं ये स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड दे रही हूँ कि पता लगता है कि कोई घर है, हाँ जी, दरवाज़ा मजबूत है, समझ आती है। जी। क्या दरवाज़ा हर टाइम खुला होता है कि रेफरें लेके लोग अंदर आ गए? नहीं, वो मतलब इनका था ना, बाद में पता चलता है, यानी कि मैं तो अंदर थी, मुझे नहीं पता इन्होंने बाहर कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। तो यानी कि इन्हीं के साथ का एक था आदमी ना, यानी कि वो भी हमारे कुछ रिलेटिव्स में आता है, तो वो बाहर खड़ा हुआ था, इन्होंने बाहर अंदर खड़ा। कैसे आए? अंदर दरवाजे से आए ना, खुला हुआ था दरवाज़ा? क्योंकि मेरे बाबा और भाई घर में नहीं थे, इन्होंने यही अच्छा, मौका अच्छा, लिया अच्छा। ना कि मम्मा भी घर नहीं है, और मतलब रैकी लगाई होगी हाँ कि ये जी। चले गए हैं तो चलो हम ये हाँ कहना जी, चाहते क्योंकि- हो आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ओके। और अब मुझे ये बताइए कि वालिद साहब थे नहीं और कोई था नहीं, आप मौजूद थी, गोलियां मारी हैं, गिरी है नीचे और ये भाग गई, हाँ जी, ऐसे ही है? जी। सीसीटीवी कैमरा कोई लगा हुआ आपके घर, नो, गली में, आसपास, इधर उधर? नहीं, कोई भी नहीं लगा? नो। अच्छा, फिर आपको होश कितनी देर के बाद आई? जब ये लोग चले गए हैं उसके बाद आए हैं कज़न लोग, यानी कि आपी को लेके गए हैं, उसके बाद आपको पता जब बहन है तो होता है इंसान को ना, खौफजदा हो जाता है, ज़ाहिर है आम लड़की जी। के लिए पिस्टल बहुत बड़ी चीज़ है। जी। बिल्कुल। और दूसरी बात, हमारे घर में पिस्टल है ही नहीं है, हमने हमारा तो नहीं, कोई मैंने ये सवाल ही नहीं किया कि आपके घर में नो, पिस्टल नो, है या नहीं यानी कि इस तरह अगर आप है या नहीं, ये एक अलग डिबेट है। मैंने कहा इसको आप छोड़ें, आप मुझे ये बताइए कि कितनी देर के बाद होश आई आपको? लगभग काफ़ी देर बाद ही, यानी कि कोई 10-15-20 मिनट? हाँ जी। अच्छा, जैसे ही होश आई तो क्या देखा? कोई रिश्तेदार आए हुए थे या मोहल्ले वाले? मोहल्ले वाले थे ना आए हुए, सब लोग इकट्ठे हो गए थे। कुछ जैसे जैसे पता चला कि ये वाकया हुआ, आपी को लेके चले गए, उसके बाद सबने जैसे जैसे बताया तो सब लोग आ गए थे। फिर मुझे खुद पता चला, पूछते होंगे क्या हुआ क्या हाँ हुआ? जी। और उसके बाद जब मुझे मतलब होश आया, ये लोग लेके चले गए थे, मैं साथ नहीं गई थी जब पापा लोग लेके गए। ओके, फिर पापा के साथ या आप ही के मुतालिक खबर कब मिली अगली? वो यानी कि मतलब काफ़ी बाद में मिली। ठीक हो गया। इस केस के हवाले से हर बंदा, मेरी बात सुने, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई हक नहीं है मेरे पास कि मैं आपकी तस्दील करूं या आपसे मैं जानबूझ के वो सवाल करूं जिससे आप डिस्ग्रेस फील करें। मेरे पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। मेरे पास ये इख्तियार ज़रूर है कि जो मुझे समझ आ रहा है मैं वो पूछना चाह रही हूँ, आप उसका जवाब मुझे देंगी जो आपको पता है। ठीक है जी, पढ़ी लिखी लड़की हैं आप। ये बताइए कि इस केस को लोग कहते हैं कि जी छुपा लिया घर वालों ने और कई महीने छुपाया, क्या लोग सच कहते हैं या मामला कुछ और है? नो, ये सब इन्होंने ना, यानी कि बात की बातें हैं, इन्होंने खुद से लगाई हुई हैं। केस छुपाया हम किस दिन हुआ था ये? गोलियां शोलियां कब चली हैं? ये 14 अगस्त वाले दिन का वाकया है। और पुलिस के पास थाने कौन गया एप्लीकेशन लेके और पुलिस ने कहा हमने नहीं काम करना इस पे, कुछ ऐसा हुआ था? मतलब वो तो बाबा लोग को पता नहीं, यानी कि किस तरह। आपको नहीं पता उस हवाले से? अच्छा, ठीक है। और कुछ कहना चाहती हो आप? नहीं, मेरा इतना ही था बात। बस मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरी बहन का जो है मुझे इंसाफ मिले, जहाँ तक मुझे हो सका मैं करूँगी अपनी बहन के। तो पहले जब बहन के साथ ये इतनी अनहोनी हरकत है, किसी के घर में घुस के गोलियां चलाना, तब क्यों नहीं आपके ज़हन में आया कि मुझे इंसाफ लेना चाहिए? इतने महीने क्यों लगा दिए इस कदम को उठाते हुए? मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। उस टाइम तो यानी कि बाद में तो मैंने बता ही दिया सबको। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन बाद, 40वें के बाद या 10वें के बाद? हाँ जी, उस टाइम तो इतना होश ही नहीं ना कि ये सब कैसे हो गया। उसके बाद भी ना, यानी कि इतना होश कहाँ रहता है कि कितने दिन होश नहीं आया? देखिए, एक बनता है ना कि मतलब अगर तो वो भी पढ़े लिखे होते तो कसूर था कि मेरी आपी ना करती। अब खुद देखिए वो अनपढ़ हैं और मेरी आपी एक तरफ पढ़ी लिखी हैं, तो ऐसे करने का भला दिल भी करता है। जो गोली लगी थी बाजू पे, कंधे पे, आगे पीछे, आपने कहा कि 4 गोलियां लगी। हाँ जी। हाथ पर भी गोली लगी थी या नहीं? इतना तो मतलब यानी कि जैसे आपकी खड़ी हुई थी वो तो इतना तो नहीं ना पता चलता है। तदफीन भी तो हुई है, गौसल भी तो दिया है ना? हाँ जी। कौन सा था हाथ, राइट या लेफ्ट? इतना मुझे ध्यान नहीं जागा कि मैं ये देखूं इस तरफ किस तरह। आपने अब जो पर्चा हुआ जिस पर कार्रवाई हो रही है, आप उसकी मुद्दइया बनी हो। हाँ जी। क्यों?
डर नहीं लगा कि डर- थाने कौन जाए कौन आए? डर, देखिए डर तो वैसे लगे ना कि जैसे मैं किसी और का करूँ। ये मेरी बहन खुद की है, मतलब मैं खुद चाहती हूँ कि इस तरह हो, ठीक हो कि गया। मेरी बहन है, उसको इंसाफ मिले। जहाँ तक मुझे हो सका मैं करूँगी अपनी बहन के लिए। बिल्कुल सही है। तो जी। पहले जब बहन के साथ ये इतनी अनहोनी हरकत है, किसी के घर में घुस के गोलियां चलाना हाँ जी। बहुत जुल्म है। बिल्कुल। तो तब क्यों नहीं आपके ज़हन में आया कि मुझे इंसाफ लेना चाहिए, मैं आगे बढ़ूंगी? मैंने जितना का आपको मिली हूँ देखा है, मुझे लगा आप कॉन्फिडेंट लड़की हो। जी, इन्होंने यानी कि जो स्टाम लगवाए थे ना पेपर्स पे, तो इन्होंने हमें कहा कि भाई अब तुम लोग का तो कुछ हो ही नहीं सकता आगे ना। तो हम इन लोग, लोगों से मुराद कौन? ये जो है आपको शायद ये जो इरफान है, इन्होंने लगवाया हमसे स्टाम। तो इनका यानी कि था कि कहना कि अब नहीं कुछ भी हो सकता, अब ठीक तुम हो लोग गया। कुछ भी करो, तुम लोग के तो स्टाम हो गए हैं, तो तुम लोग का तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। ओके, ये आप मुझे सेम डे की बात बता रहे हो अगले दिन की? नो अगले यानी कि अगले डे की, अगले जब दिन मैयत की? चली गई थी। हाँ जी, क्या हुआ था? जब मैयत को घर से ले अच्छा ठीक है, दफनात तदफीन गया के था। बाद की बात है। हाँ जी, हाँ जी। फिर ये स्टाम्प पेपर ले आए थे? जी, अच्छा, फिर उस पर किस किस से साइन लिए? स्टाम्प पेपर था इस तरह का, खाली वाइट कलर का पेपर होता है। ओके। जी, वहाँ पे स्टाम्प लगवाए हैं इन्होंने, पापा से लगवाए हैं, मम्मा से। थम शम लगवाए, हाँ, प्लेट्स लगाए? सिर्फ एक थंब लगवाया इन्होंने, खाली पेपर था। अगर कुछ लिखा होता हमारे माइंड में कुछ आता भी क्या लिखा हुआ है। तो ये बेटा क्यों नहीं ज़हन में आया, माशाल्लाह पढ़ी लिखी हो, कि ये खाली पेपर पे ये लिख दें कि नो, जी नो, इस नहीं, लड़की नहीं। ने 8 कत्ल किए हैं तो मैं क्यों साइन करूं? नहीं नहीं, लिखा कुछ भी नहीं था। तो ये सवाल क्यों नहीं आया? आप तो पढ़े लिखे हो। देखिए, एक मैयत घर से गई है, एक बाप पे आप खुद सोच सकती हैं क्या गुजरी होगी। बिल्कुल। कि बेटी गई है और क्या हमारे सामने आ रहा है। हमें तो यही था ना कि हमारे साथ मिलके वो कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने खाली कहा कि थंब लगाओ बस। और लगा दिया? हाँ जी। मना नहीं किया? नहीं, हमें लगा कि ये तो हमारा कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं बताया था। क्या था थम लगवाते हुए? कोई कहानी तो सुनाई होगी ना? नहीं, वो आया और उसने कहा कि थंब लगा हुआ है, और उसके बाद हमने लगा दिए। यानी कि उन्होंने कहा कि बस ऐसे ही है, तो ज़्यादा बात नहीं बताई ठीक कि है, बस आप लगा दें, अच्छा है कि ये अच्छा लगा हो दिए। जाएगा। हाँ जी, ओके, बस इतना कुछ हुआ? हाँ जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अब आपने ये सोचा कि नहीं मैं इंसाफ लूंगी, और जी। बाकायदा आपने एक दिलेरी का मुजाहरा किया है, जी बिल्कुल, पर्चा कटवाया है और सारे मामला को आगे, आप मुद्दई हो तो मुद्दई की बड़ी जिम्मेदारी होती। बिल्कुल। अब आपको डर नहीं लगा कि ये राइफलों वाले लोग घर के अंदर घुस के मेरी बहन को मेरी आंखों के सामने गोलियां मार दी हैं? कहाँ मैं शरीफ पढ़ी लिखी लड़की, फर्क जहन में सवाल नहीं आया? देखिए, आया भी हो, ये तो अभी भी हमें ये लोग डराते हैं, धमकाते कहते हैं। यानी कि इस तरह ना कि तुम लोग अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा, इस तरह करोगे तो इस तरह हो जाएगा। यानी कि अब जो भी करें, देखिए जो अब एक चीज़ के लिए कदम उठाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। अब इतने जैसे महीने क्यों लगा दिए इस कदम को उठाते हुए? मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। सिर्फ तकलीफ ये है जो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, इतने महीने क्यों? वो हमें इन्होंने प्रेशर एक में घंटा रखा नहीं ना। गुजरता जिसके घर से कोई तौबा इस्तग़फ़ार इस तरह का हाँ हुआ हो जी। जाए ना, घंटा समझ नहीं आता। हमें एक प्रेशर में रखा इन्होंने, एक दबाव में रखा। क्या? यही वाला ना कि आप लोग इस तरफ ना जाओ, इस तरह उसके बाद बातें करते हैं कि हम लोग तो बड़े बन गए हैं, ये काम हमने कर दिया, दिलेरी दिखाई है हम लोगों ने। तो यानी कि इस तरह ना हमारा आपने खामोशी से भी किसी से जिक्र नहीं किया? कोई ताया, चचा, मामा, किस चीज़ कोई जानने वाला कि ये हमारे साथ कल ये काम कर गया? उस टाइम तो यानी कि बाद में तो मैंने बता ही अगले दिया दिन, सबको। दूसरे दिन, तीसरे हाँ दिन, जी। 4 दिन बाद, 40वें के बाद या 10वें के बाद? हाँ जी, उस टाइम तो इतना होश ही नहीं ना कि ये सब टाइम कैसे की हो बात नहीं गया। कर रही मैं, 10 उसके दिन के बाद बाद। भी ना यानी कि इतना होश कहाँ रहता है कि कितने मतलब दिन होश नहीं आया? होश तो उस टाइम तो यार यानी कि इस तरह तो नहीं ना कि ये कैसे हो गया, मेरी बहन चली गई घर से और इस तरह हम पे बीती क्या है। तो क्या कसूर था उसका? कुछ भी नहीं था, इन्होंने जस्ट रिश्ते के लिए। देखिए, मेरी बहन जो थी वो पढ़ी लिखी थी, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। तो ये लोग फिर मुझे बताया पुलिस जी ने? जी हाँ जी। उसके बाद जो है ये लोग थे अनपढ़, तो ये लोग कहते थे कि हमसे करो, जैसे नहीं हो सकता वैसे हमने खानदान में ही करना है। ठीक है, तो वो मेरी आपी थी पढ़ी लिखी, वो कहती थी कि मैं पहले जॉब करूंगी फिर उसके बाद करूंगी, बस बात इधर तक थी हाँ जी, कि मतलब आप मम्मा लोग पापा। रिश्ता नहीं करना चाहते थे, हाँ वो जी। कहते थे हम लेके दिखाएंगे। हाँ जी। बस ये तनाज़ा यही है। जी, ये जिद थी इनकी, हमने नहीं किया तो इन्होंने इस तरह बदला निकाल लिया। देखिए अब इसका भला ये नतीजा निकलता है। गलत बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसकी मर्जी, वो करे ना करे, हाँ बाप जी। रिश्ता दे और ना दे। देखिए ना, एक तो मैं आपसे बात करती हूँ बुजुर्गों में। जी, देखिए एक बनता है ना कि मतलब अगर तो वो भी पढ़े लिखे होते तो कसूर था कि मेरी आपी ना करती। अब खुद देखिए वो अनपढ़ हैं और मेरी आपी एक तरफ पढ़ी लिखी हैं, तो ऐसे करने का भला दिल भी करता है। जो गोली लगी थी बाजू पे, कंधे पे, आगे पीछे, आपने कहा कि 4 गोलियां लगी। हाँ जी। यही कहा है ना आपने? हाथ पर भी गोली लगी थी या नहीं?
वो तो जैसे यानी कि अब आए ना उस टाइम यानी कि पता चला कि जैसे 2 लगी हैं छाती पर लगी हैं जैसे इन्होंने मारी है, उसके बाद 2 लगी हैं यानी कि बाजू पर इधर हाथ पे जैसे लगी हैं 2। तो हाथ पर लगी थी कि नहीं? बाजू पर लगी, हाथ पे लगी है ना, तो यही वाली 2। कौन से वाले, राइट या लेफ्ट? इतना तो मतलब यानी कि जैसे आप पे खड़ी हुई थी वो तो इतना तो नहीं ना पता चलता है तकसीम भी तो हुई है, गौसल भी तो दिया है ना। हाँ जी। जिनका प्यारा जाता है अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम फरमाए, मेरे पे भी आप पे भी, लेकिन जिसका प्यारा जाता है ना वो आखिरी जो मिनट होता है ना कब्र में जाने से पहले तक वो हिलता नहीं है उसके पास से, ऐसे ही होता है ना। तो इसके साथ तो हुआ ही जुल्म है, गलत हुआ है। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि काम बहुत अच्छा हो गया, बहुत गलत हुआ, लेकिन राइट या लेफ्ट आपने देखा नहीं कि बहन है और फिर सायरा बहनों की बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती, दोस्ती होती। हाँ जी। कौन सा था हाथ, राइट या लेफ्ट? इतना मुझे ध्यान नहीं जाएगा कि मैं ये देखूँ इस तरफ किस तरह, वो तो यानी कि जिस तरह मेडिकल रिपोर्ट में निकला है, अब पापा लोगों ने की है तो वो तो इनको ज़्यादा होगा ना। लेकिन आपको नहीं आइडिया? लेकिन देखिए ना, इन्होंने जब करने लगी है ना तो मैं जब बोली हूँ तो इन्होंने मुझे डरा धमका के पहले ही बिठा दिया। हाँ जी, पहले ही बिठा दिया था कि तुम साइड पे हो जाओ वरना जो मेरी आपी को मार सकते हैं। था यहीं पे गया अंदर का था कमरे में, चले जाओ इधर ही 4 पे यानी कि ना उधर दूर थोड़ा सा तो देखिए जो मेरी आपी को मार सकते हैं वो मुझे भी मार सकते हैं। खौफज़दा हो जाता है आम लड़की, और तो मुझे वैसे पिस्टल देके हिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमने तो कभी देखा भी नहीं था कि पिस्टल होता किस तरह का है। तो जब मारी है तो उसके बाद जब ये लोग यानी कि मैंने देखा है मारते वक्त, उसके वक्त जब आपी गिर गई हैं उसके बाद मैंने देखा है आपी को तो बेहोश हो गई थी, यहीं पे 4 पे गई, फिर ये लोग भाग गए हैं यानी कि फिर ये लोग ना मार के फिर भाग गए हैं। उसके बाद बेहोश हो गई थी या डेथ हो गई थी? आपी की उस टाइम यहाँ पे बेहोश हो गई थी ना, यहाँ पे जब 4 पे थोड़ी गिरी है ना तो फिर बेहोश हो सांसें चल रही थी जी, अभी थोड़ी चल रही थी ना, जब रास्ते में जाते फिर उनकी डेथ हो गई थी। आप तो वैसे भी बेहोश हो गए थे ना, आपको ज़ाहिर है सही से पता भी नहीं होगा, देखा भी था कि नहीं देखा था? किनको? उसी टाइम उठ के आपी को मैंने थोड़ा सा देखा था, यानी कि जब हिम्मत थोड़ी सी हुई थी मैं कैसे देख लेती मेरे आंखों के सामने सब। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। वाले साहब को दीजिएगा माइक। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੈਲ ਪਰ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੂੰਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਗਏ? ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਫਖਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾइल हल करना, यही तनख्वाह है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा मुझे ये बताएं, उर्दू में बात करें कि पंजाबी में? पंजाबी में करें। पंजाबी से करिए, चलो सही है। बुजुर्गो सब तो पहली गल तो है वे कि तुहाडी बेटी गई है, दुख दा आलम है, सानू भी दुख है, तुहानू भी दुख है, तुहाडा दुख बहुता वड्डा है, तुहाडी बेटी है। मैनू ये दसो एमफिल तक आई है, किनू शौक सी पढ़ाउण दा, तुहानू या ओनू आप शौक सी पढ़न दा? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਤਾਇਆ ਦਾ ਸਪੋਰਟ। ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। बुजुर्गो ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਹੱਥੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਰੀਬ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸੀਗਾ? ਦੂਰ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਘਰ 'ਚ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਮੂ ਜੀ ਅੱਛੇ ਦੀ ਘਰੇ ਆਇਓ, ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਔਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਬਾਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, 2 ਬੇਟੀਆਂ 1 ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ? ਐਸੀ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦਫੀਨ ਤੇ ਮਰਾਹਿਲ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਤਾਏ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੁਝੇ 10 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਈ ਸੀ। ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ।
ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਮਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਕਿਉਂ ਲਵਾਈਦੇ ਸਾਦਾ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਤੇ ਜੀ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥੀ ਇਹ ਕੰਮ ਖਾਨ ਕੀਤਾ? ਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਨੇ? ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਬਕੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਰੈਫਲਾਂ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਹੈ। ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੈਲ ਬਾਰੇ ਮਾਰੀ, ਕਿਹਦੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਲੇਟਡ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ? ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਦਈ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਊਂਗਾ। DSP ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਕਟਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ? ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 60-65 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 2025 'ਚ, ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਥਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਗਏ? ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਇਸ ਬਾਤ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਥਿਆਓ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ- ਬੱਚੀ ਆਪ ਕਵਾਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਇਹ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾਨ ਆ ਗਈ? ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਨ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਫਿਰ ਕਟਾਇਆ? ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਪਰ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਫਖਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਹੀ। ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਛੁਪਾਈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਓ। ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪਿਸਟਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਪ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਹ ਤੜਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੜਪ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਵਕਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਇਹਨੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੀਸੀਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਚਲੇ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਛੱਡਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ। ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਸੀਸੀਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਫੌਰਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ? ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਫੜੋ ਸੀਸੀਡੀ, ਫੜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦਈਏ ਟੀਮ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ। है कि तुसी तो फिर कातला नु सॉफ्ट हैंड दे रहे हो कि ठीक है भाई, आप ये चाहती हैं कि इस केस को सीसीडी को दिया जाए ताकि फटाफट दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? नहीं, हम ये नहीं चाहते। नहीं चाहती? नहीं, हम ये चाहते। मेरा सवाल फिर होता है कि 2.5 महीने क्यों चुप रहे? ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਟਾਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪਿਸਟਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਤਲ ਨੇ
ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਪ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ। ਪਿਸਟਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਸਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਸੀਤ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਸਟਲ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਪਿਸਟਲ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਤੜਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੜਪ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਕਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਜੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਿਸਟਲ ਬਣਾਤਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਇਹਨੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਫੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਾਲਾ? ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੈਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗੈਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਜੀਣ ਮਰਨ ਖਤਮ ਜੀਣ ਮਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਿੰਨ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੰਨੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਹੋਰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ। ਅੱਛਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਲਓ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮ ਬੱਚੀ ਕਰੇ, ਐਸੀ ਹੋਵੇ। ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਮਈਨ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇੰਜੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਚਲੇ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਇਨਸਾਫ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੀ, ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਇਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਸੀਸੀਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਸੀਸੀਟੀ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀਸੀਟੀ? ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਵਾਲ ਦੀ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਵੀ। ਇਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀ ਨੂੰ ਕੇਸ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਸੀਸੀਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ? ਲੈਣਾ। ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਸੀਸੀਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ? ਨਹੀਂ ਸੀਸੀਟੀ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਸਰ ਕਿਉਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਫੌਰਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ? ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਪਏ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਸੀਸੀਟੀ ਨੂੰ ਦਵੋ, ਨਹੀਂ। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਫੜੋ ਸੀਸੀਟੀ, ਫੜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇਈਏ, ਟੀਮ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ। ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ? ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਤਬਾਰ है, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी क्या नाम है आपका? लुबना मजहर। लुबना मजहर जी। माँ जी, बहुत सवाल, बहुत जवाब, कानूनी कार्रवाई, तफ्तीशें, मुलजिम, गोलियां, राइफलें, बेटी चली गई जी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि माँ के जिगर का टुकड़ा गया है। जिगर जब निकल जाता है ना तो उसको पता है जो जिंदा है। एट द एंड ऐसे ही है ना जी। क्या कहेंगी माँ जी? आप चाहती हैं कि आपकी बेटी के कातिल पकड़े जाएं और सरेआम उनके साथ वो सलूक हो जो आपकी बच्ची के साथ किया है इन्होंने? जी। चाहती हैं आप?
आप यही हम कहते पुलिस हमारे साथ अच्छा तावन कर रही है, हमें अदालत से इधर से लेंगे इंसाफ। सही है। आप ये चाहती हैं कि इस केस को सीसीडी को दिया जाए ताकि फटाफट दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? नहीं, हम ये नहीं चाहते। नहीं चाहती? नहीं, हम ये अपनी पुलिस हमारे साथ बहुत तावन कर रही है, अदालतें भी कर रही है, हम इसी से करेंगे।